कोई भी विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी सरकार निर्णय लेती है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं और जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति है उसके अनुसार जो भी निर्णय हमारी सरकार लेगी उसके अनुसार हम तेजी से काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आपसे हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा समर्पित है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखो, अच्छे से समझना, तब समझ पाओगे कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती पर किस प्रकार का खेला चल रहा है। स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। मेन मुद्दे आएंगे हम लोग ओपी चौधरी जी के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली जो गोल है वो ओपी चौधरी जी हैं। थोड़ा सा बिल्डअप बनाते हैं। सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब बीजेपी ने घोषणा किया था, आज भी ये उनके ट्विटर हैंडल बीजेपी छत्तीसगढ़ में है, मौजूद है, ठीक है, कि हमारे छत्तीसगढ़ में 57,000 शिक्षक भर्ती आएंगे। ठीक है, डेट बता देता हूं, 10/11/2023 के डेट में ये 4:18 पर ये पोस्ट डाला गया था। उसके बाद चुनाव के पहले, अब जब चुनाव जीत गए तो हुआ कि नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में 57,000 शिक्षक भर्ती नहीं, 33,000 शिक्षक भर्ती आएगा। और ये भी बीजेपी छत्तीसगढ़ के ट्विटर पर, अब उसको एक्स के नाम से जानते हैं, वहां पर अभी भी मौजूद है। ये है 17 फरवरी सन 2024 का पोस्ट। छत्तीसगढ़ से वादा, मजबूत इरादा, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 33,000 शिक्षक की होगी सीधी भर्ती। ये अब हम लोग को उस समय तक लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षक भर्ती आएगा, लेकिन उस समय का किसका दौर था? लोकसभा चुनाव होना था, ठीक है। और यहां तक कि बृजमोहन अग्रवाल जी भी सपोर्ट में थे कि यहाँ 33,000 शिक्षक भर्ती कर दो भाई। एक लेटर मैंने आप सभी को बहुत पहले दिखाया हुआ था उसके लिए। उसके बाद एक आरटीआई का मैंने उस पर बकायदा विस्तृत वीडियो बनाया था, ठीक है। उसमें देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षक भर्ती नहीं आएगा। ये बहुत सारे मैं देखता हूँ, बहुत जगहों पर बात होता है छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षक भर्ती कब होगा। 33,000 तो वैसे भी नहीं होना है। छत्तीसगढ़ में 16,464 पद पर भर्ती पहले चरण में, और दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में 16,484 पदों पर होगी, ठीक है। लेकिन वो कब होगी ये भी आप सभी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने जो एक जगह पर उनको बुलाया गया था, पहले उसको बता देता हूं। बिल्डिंग न्यू इंडिया करके एक थीम था, और उसमें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ करके जो न्यूज चैनल है उसमें छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को बुलाया गया था। टॉपिक यही था कि छत्तीसगढ़ में विकास की अपार संभावनाएं हैं, उसके बारे में उनको कहना था, ठीक है, उसके बारे में उनको बताना था। उस पर एंकर ने एक चीज पूछा कि छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती है, ठीक है, उसको लेकर के सबको ये आरोप लगाते हैं कि ओपी चौधरी जी ने फाइल को रोक के रखा है। अल्टीमेटली वो वही पूछना चाहती थी, ठीक है। तो ओपी चौधरी जी ने जो कहा उसको पहले सुनिएगा, और एक चीज बता दूं, उसको वीडियो दिखाऊंगा जस्ट अभी आप लोगों को। उसको आपको देख करके ये लगेगा कि नहीं, छत्तीसगढ़ में जो फाइल है वो कहीं ना कहीं विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को रोक के रखा है, या कहीं आपको लगेगा कि कहीं कुछ और है, ठीक है। लेकिन एक चीज बता दूं, छत्तीसगढ़ में मेन अगर कोई डिसीजन मेकर है आज की डेट में, क्योंकि विष्णुदेव साय जी एकदम बहुत ही शरीफ, बहुत ही मतलब एक सुलझे हुए जो नेता होते हैं वो है हमारे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी। आप सभी उनका पुराना, जैसे कि हम सभी देखते हैं ना, हर नेता का आप सभी को एक बैकग्राउंड में दिखेगा कि वो एक इस प्रकार के हैं, उस प्रकार के हैं करके। लेकिन विष्णुदेव साय जी एकदम बहुत ही साफ, बहुत ही सुलझे हुए आदमी है, ठीक है। अगर उनको लगेगा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती करना चाहिए तो वो कहीं भी ये नहीं है कि वो रोक देंगे कि नहीं हम अभी फाइल को रोक रहे हैं। विष्णुदेव साय जी का ऐसा छवि है ही नहीं, ठीक है। फिलहाल ओपी चौधरी जी ने जो कहा उसको सुन लेते हैं। मंत्री है, खजाने की चाबी आपके पास में है, लेकिन मतलब ये तो साझा है, ये मैंने मुहावरे के तौर पर चीजें कही। एक बात है कि शिक्षक भर्ती को लेकर के जो अभी माहौल बना हुआ है, कह रहे हैं कि सारा दारोमदार अब आपके ऊपर है, तो कैसे, क्या कहेंगे, क्योंकि विपक्ष मुद्दा बना रहा है इसका। देखिए, विपक्ष को तो खैर कुछ कहने का कोई अधिकार, नैतिक अधिकार है ही नहीं। जिन्होंने भर्तियां की ही नहीं, और कुछ चंद भर्तियां की तो उसमें माफिया राज बिठा करके अपने भाई भतीजों को भर्ती कर लिया, तो उनके मुंह से तो कोई भी शब्द शोभा नहीं देता, उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की कोई बात नहीं। सवाल है छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के लिए भर्ती करने का, तो वित्त विभाग में सोचते हैं कि एक मंत्री के पास चाबी होती है, ऐसा नहीं है। सरकार अपने आप में, भारत के संविधान में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत निर्धारित किया गया है, और पूरी सरकार एक साथ चलती है और पूरी सरकार एक साथ निर्णय लेती है। तो कोई भी विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी सरकार निर्णय लेती है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति है उसके अनुसार जो भी निर्णय हमारी सरकार लेगी उसके अनुसार हम तेजी से काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप देखिए, जैसा कि आप सभी ने ओपी चौधरी जी को सुना, देखिए ओपी चौधरी जी का कहने का यही मतलब है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी
मंत्री हैं, इंक्लूडिंग उसमें उन्होंने मेजर पे रखा था विष्णुदेव साय जी को, यानी कि मुख्यमंत्री को। उन्होंने फाइल को रोकने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि अभी छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी को मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उस समय छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने बाकायदा लेटर लिखा था ओपी चौधरी जी को कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को करवा दो। लेकिन उस समय कुछ ना कुछ पेपर में कमी, देखो पेपर की जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो दूर किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें पेपर वर्क होते रहता है, ठीक है। और इतना है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं एकदम कंप्लीटली ओपी चौधरी जी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं कि वही रोक करके रखे हैं भर्ती को। देखो, नेता लोग का होता है अपना फायदा देखना। छत्तीसगढ़ में 57,000 शिक्षक भर्ती आएगा, कब बोला गया? जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी थी ही नहीं। 57,000 को डिलीट करके अब कितना बोलने लग गए? 33,000 शिक्षक भर्ती का माहौल बनाया जाने लगा। वो कब बनाया जाने लगा? जब छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव थे। अब छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द पंचायत चुनाव होने हैं, ठीक है। तो उस समय आप सभी को देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में 16,000 भर्तियां होंगी। मैं बता रहा हूं, पंचायत चुनाव के आसपास ही या तो नोटिफिकेशन आएगा, मैक्सिमम चांस है नोटिफिकेशन आए, क्योंकि फिर से क्या आ जाएगा? आचार संहिता, उसके बाद फिर 2-3 महीना कुछ नहीं होना है। तो इतना समझिए, शिक्षक भर्ती आएगा। और एक चीज, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो जाकर के नेताओं के सामने मस्त जाकर के फोटो खिंचवाते रहते हैं कि उनको लगता है कि नेता उनका काम कर देंगे। देखो भाई, नेता को पता है कब क्या करना है। वो आप जाओ चाहे मत जाओ, जनता को उनको खुश रखना आता है। पहली बात, एक चीज समझो, जनता को और कब खुश रखना है ये भी उनको आता है। अभी से जनता खुश कर देंगे ना, जनता उस समय भूल जाएगी, एक नया टॉपिक उठ जाएगा। समझो, मुझे जहां तक अनुमान है, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती आएगा पंचायत चुनाव के पहले, और पंचायत चुनाव आचार संहिता लगेगा, और उसके बाद फिर उसका एग्जाम जो भी करना होगा इन लोग करेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। और एक चीज बता दो, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती का जो माहौल है वो सिर्फ बनाया जा रहा है। आएगा कब भगवान जाने। कारण स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ के पास पैसा नहीं है। ओपी चौधरी जी ने जो स्टेटमेंट कहा ना, उसके हिसाब से यही लगता है कि छत्तीसगढ़ के पास फिलहाल पैसा नहीं है। और इसका कारण हो सकता है महतारी वंदन योजना, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन देखो, कोई भी योजना को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। अगर किसी को, जैसे मान लो अगर शिक्षक भर्ती होता तो किसी के घर में पैसा जाता, उसी प्रकार अगर महतारी वंदन योजना के तहत भी किसी के घर में पैसा जा रहा है तो वो बुरा चीज नहीं है, अच्छा है। छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति ही सुधर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति सुधारने के चक्कर में अगर छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए तो ये सोचने वाली बात है। बाकी वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी बहुत टैलेंटेड है, उनको बहुत सारी चीजों का अच्छे से आइडिया है कब क्या चीज करना है, और इसीलिए संभवतः उनको वित्त विभाग भी दिया गया है, क्योंकि वो भूतपूर्व कलेक्टर भी रह चुके हैं। और कई लोगों का तो ये भी मानना था कि जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा, विष्णुदेव साय जी को हटा करके ओपी चौधरी जी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ऐसा मैंने सुना था बहुत जगहों पर। हो सकता है अब यहीं से एक नया चरण शुरू किया जाए कि क्यों ना वो विष्णुदेव साय जी की छवि को थोड़ा खराब किया जाए, और कुछ ऐसा भी गेम खेला जा सकता है। लेकिन इतना समझा रहा हूँ, विष्णुदेव साय जी बहुत ही सज्जन, बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, और ऐसा कहीं भी मत सोचिएगा कि उन्होंने ही एक छत्र अपना भर्ती को रोक करके रखा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होंगी, और मेन है, राजनेताओं को अगर कोई समझ जाए तो फिर बात ही क्या है। राजनेता को कोई नहीं समझ सकता, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। बाकी आपका जो राय हो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू। और आपको ओपी चौधरी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वहां पर, उसको सुन करके क्या लगता है, ये भी अपना राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।